ट्रंप ईरान डील पर मुहर लगती हुई नजर आ रही। अमेरिका ईरान में ऐतिहासिक डील जो है वो देखने को मिली है। एमओयू साइन हो चुके हैं। ट्रंप और पेजेश्कियान ने साइन कर दिए, लेकिन इस साइन की वजह से किसी को मिर्ची लगी, इसी पर तो नजर टिकी थी। डिजिटल साइन ईरान पर लगे तेल प्रतिबंध हटाने को अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। 60 दिन तक बिना टैक्स लिए कमर्शियल जहाज होर्मुज खुलते ही वहां से गुजरेंगे और इसमें राहत मिलेगी। ईरानी फंड और एसेट्स अनफ्रीज करने का वादा भी किया गया है। और तो और परमाणु हथियार को लेकर भी कहानी इस बुक में शामिल है, इस एमओयू में शामिल है, जिसमें परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा समझौते में दावा किया जा रहा है। और तो और देखिए, वो झूठ, वो फरेब, $300 अरब को लेकर जो परोसा जा रहा था, उसका भी काला चिट्ठा खुल चुका है, जिस पर ये जेडी वांस से लेकर ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं। $300 अरब के पुनर्निर्माण फंड पर सहमति बनी है। दर्शकों, तेल बाजार में राहत की उम्मीद दिखी है, राहत की किरणें जो है वो नजर आई, जिसकी बड़ी खबर मैंने आपको बताई, तस्वीर दिखाई। और ये स्टेप, ये कदम ऊर्जा संकट खत्म करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। अब आखिर इस एमओयू साइन होने के बाद क्या बदलाव आया इस वैश्विक परिस्थिति में, वो आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। डील हुई पक्की। मिडिल ईस्ट में शांति। ट्रंप ईरान डील पर मुहर लगी। पश्चिम एशिया की महीनों पुरानी जंग के बीच आई ये सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर है। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्ति की दिशा में 14 बिंदुओं वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। जानकारी के मुताबिक G7 समिट के बाद फ्रांस के वर्साय पैलेस में डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकि ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस पर बाद में डिजिटल साइन की। इस समझौते का सबसे अहम बिंदु है होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना। दुनिया के करीब 1/3 समुद्री तेल व्यापार का रास्ता माने जाने वाले स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी। तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। अब समझौते के तहत ईरान ने अगले 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति देने पर सहमति जताई है। डील के तहत अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में तुरंत राहत देने और ईरानी सरकार से जुड़े कई फंड और संपत्तियों को अनफ्रीज करने का वादा किया है। इसके अलावा परमाणु मुद्दों पर आगे की बातचीत और अतिरिक्त आर्थिक पैकेज पर भी दोनों देश काम करेंगे। समझौता लागू होने के बाद उन शिपिंग कंपनियों की वापसी पर भी जोर दिया जाएगा जिन्होंने तनाव और नाकेबंदी के कारण इस मार्ग से जहाज भेजना लगभग बंद कर दिया था। इस एमओयू में ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि वो ना तो परमाणु हथियार हासिल करेगा और ना ही उसका निर्माण करेगा। साथ ही अपने संवर्धित परमाणु सामग्री के भंडार को नष्ट करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे वॉशिंगटन की बड़ी रणनीतिक जीत बताया। समझौते में एक और बड़ा ऐलान है, $300 अरब के पुनर्निर्माण फंड का। अमेरिका का कहना है कि क्षेत्रीय देशों के सहयोग से यह फंड तब जारी किया जाएगा जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि इसमें अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं लगेगा और ईरान को इसका लाभ तब भी मिलेगा जब वो समझौते की शर्तों को पूरी तरह पालन करेगा। लेकिन ट्रंप ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते से पीछे हटता है या सही व्यवहार नहीं करता तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा।
यानी शांति का रास्ता खुला है, लेकिन उसके साथ दबाव और शक्ति प्रदर्शन की नीति भी जारी रहेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई। तेल बाजार में राहत, समुद्री व्यापार की बहाली और मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की संभावना ने वैश्विक राजनीति को नई दिशा दे दी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह समझौता वास्तव में स्थायी शांति का रास्ता बनेगा या फिर यह सिर्फ युद्ध विराम का एक और अस्थायी पड़ाव साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर में हम बात कर रहे हैं एमओयू के साइन होने की, और एमओयू के साइन होते हुए डोनाल्ड ट्रंप कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। जब साइन कर रहे थे वहां पर भी, और साइन करने के बाद जब बाहर आए तो किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, क्या कह रहे थे, जरा एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखिए, साइन होने के बाद ट्रंप चिल्लाकर बोल रहे हैं इट्स साइन, यानी आप वो प्रेशर, वो मजबूरी समझ सकते हैं जिसमें वो इतने ज्यादा उत्तेजित हैं कि लगातार खुश नजर आ रहे हैं। अब आपको ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते में क्या चीजें रही हैं, वो 14 पॉइंट्स क्या रहे वो भी बताते हैं। अमेरिका ईरान के बीच समझौते के प्रमुख 14 बिंदु अब आपके सामने रखते हैं, वो आप समझिए कि समझौते में क्या क्या मिला है, वो आपको बता रहे हैं। पहला, तत्काल और स्थायी युद्ध विराम पूरी तरह से लागू होना चाहिए। साथ ही साथ सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने पर सहमति इस एमओयू में पॉइंट वाइज दिया गया है। संप्रभुता का सम्मान ईरान के करना होगा अमेरिका को। अमेरिका ईरान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से लगाई गई है वो पूरी तरह से हटाई जाएगी। चौथा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। 30 दिन में हॉर्मुज खुलेगा, यह सुनिश्चित किया जाए। और तो और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होगी, इसको सुनिश्चित करने का काम ईरान करे। समुद्री व्यापार फिर से बहाल किया जाए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से पूरी तरह से ठप पड़ा है, उसको लेकर दोनों देश व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में सहयोग करेंगे, हेल्प करते हुए नजर आएंगे। छठा पॉइंट क्या है, तेल प्रतिबंधों में राहत देने की बात कही गई है, जिसमें ईरानी तेल निर्यात पर जो पाबंदियां लगी थी उसमें थोड़ी सी रियायत यानी ढील दी गई है। फिर 7वें पॉइंट में समझिए, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लेबनान के लिहाज से। आप समझिए कि लेबनान में संघर्ष रोकना है, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेबनान नागरिकों की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता है। और तो और 8वें पॉइंट में जो संपत्ति सीज है उन्हें खोलना होगा, मतलब जो संपत्ति फ्रीज है पूरी तरह से उन पर से सैंक्शंस हटाने होंगे। ईरान की जो विदेशी संपत्तियां चरणबद्ध तरीके से मुक्त की जाएंगी यानी फ्री की जाएंगी, उन पर से सैंक्शंस हटाया जाएगा। साथ ही साथ 9वां पॉइंट, नई सैन्य तैनाती नहीं होगी, मतलब जो जहां जैसे है वो वैसे ही रहने वाला, जहां पर अमेरिकी बेस है वो वैसे ही रहने वाले हैं, उसके अलावा कोई सैन्य तैनाती नहीं होनी चाहिए, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा, और तो और नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा अमेरिका, यह भी इसमें मेंशन किया गया। ईरान पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने से अमेरिका परहेज करे, इस बात का ध्यान रखा जाए। 11वां पॉइंट भी अब आप देखिए, यही कहानी है और इसकी वजह से ये परेशान थे, इस पर इन्होंने ढील दे दी है, इस पर ये झुकते हुए नजर आए, और इसी वजह से दर्शकों मैं कह रहा था कि यही दूसरी कहानी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, अमेरिका झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, ये कहा तो गया, लेकिन ईरान मानेगा या नहीं मानेगा ये 60 दिन में तय होगा। तेहरान ने परमाणु हथियार विकसित ना करने का आश्वासन दोहराया है, मतलब एक आश्वासन दिया गया है कि ठीक है नहीं बनाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि 60 दिन बहुत होता है और इस 60 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही साथ 12वां पॉइंट, IAEA की निगरानी के तहत ईरान संवर्धित यूरेनियम पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था IAEA रखेगी, यह भी सुनिश्चित किया गया है।
13वें पॉइंट पे समझते हैं कि समझौते में क्या क्या हुआ। $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है। ईरान पर जिस तरह से हमले किए गए उसमें नुकसान की भरपाई के तौर पर अमेरिका $300 अरब की बात कहता हुआ नजर आया है। फिलहाल पहले से तो दरकिनार कर रहा था, लेकिन 14 पॉइंट क्या है कि वो देखिए यूएनएससी की मुहर अभी बाकी है। यूएनएससी की मुहर लगना जरूरी है। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए औपचारिक रूप दिया जाएगा। ये 14 पॉइंट्स हैं इस एमओयू में, जिसमें 60 दिन के अंदर इन सभी चीजों पे बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर होर्मुज को लेकर देखिए। होर्मुज में सैकड़ों जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। तेल गैस शिपमेंट के लिए रास्ता खुलने का इंतजार किया जा रहा है। होर्मुज में करीब 600 से ज्यादा जहाज फंसे, लेकिन दर्शकों ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। मालवाहक जहाज कई महीनों से यहां पर फंसे हुए हैं और फंसे जहाजों की संख्या और भी ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। समुद्री व्यापार पर भारी दबाव की स्थिति, भारी दबाव की कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। कह तो दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, कह तो दिया गया है कि नाकाबंदी हटा दी जाएगी, लेकिन कब और कैसे, ये बड़ा सवाल है। एक दो नहीं, पूरे 7 ऐसे करारे राजनीतिक जख्म जिनका दर्द डोनाल्ड ट्रंप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट की जटिल कूटनीति से लेकर ईरान की सीधी चुनौती तक हर मोर्चे पर तेहरान ने अमेरिका की रणनीति को ऐसा धोया है, ऐसा झटका दिया बॉस कि वॉशिंगटन की टेबल पर हलचल मच गई। कभी प्रतिबंधों का जवाब, कभी परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख, तो कभी खाड़ी क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाकर ईरान ने हर बार ट्रंप की डील पॉलिटिक्स को खुली चुनौती दी है। क्योंकि कहानी सिर्फ बयानबाजी की नहीं है दर्शक, कहानी उन 7 बड़े जख्म की है जहां ईरान ने अमेरिका को सीधी टक्कर दी और ट्रंप की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। अब वो 7 बड़े जख्म क्या हैं वो भी फटाफट आपके सामने रख देंगे, जो कभी भी ट्रंप भूल नहीं पाएंगे। अमेरिकी रणनीति को मिडिल ईस्ट में बड़ा झटका देने का काम ईरान ने किया है। जंग में ईरान ने गेम प्लान ही चेंज कर दिया। ईरान की रणनीति से अमेरिका बैकफुट पर नजर आया है। ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति पर ईरान का कड़ा रुख ये कहने को तैयार है, बता रहा है, और इस कदर हावी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर आना पड़ा। कई चुनौतियां मिली। ईरान ने क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम किया, अमेरिका को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर झटका देने का काम किया, कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर दबाव बढ़ा और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में एमओयू पर दस्तखत। ट्रंप हुए नतमस्तक। ईरान ने दिए 7 दर्द। अमेरिका और ईरान की जंग पर पूर्ण विराम लग गया है। लंबी खींचतान के बाद दोनों देशों ने समझौता कर लिया है और आज फ्रांस में एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो गए। महीनों चली जंग में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर सैकड़ों हवाई हमले किए। लक्ष्य साफ था कि ईरान की सैन्य ताकत तोड़नी है, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है, क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर करना है और इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता को भी उखाड़ फेंकना है। व्हाइट हाउस में उस समय माहौल ऐसा था मानो कुछ ही हफ्तों में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन करीब 3.5 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ डील साइन हो चुकी है
लेकिन जब इस समझौते और युद्ध के नतीजों को ध्यान से देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, वो ये कि क्या अमेरिका अपने असली लक्ष्य हासिल कर पाया। कई विश्लेषकों का मानना है कि कम से कम 7 बड़े मोर्चों पर ट्रंप प्रशासन को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी और ईरान ने अमेरिका को बड़ा दर्द पहुंचाया है। नहीं हुआ तख्तापलट, इस्लामी सत्ता और मजबूत। युद्ध के शुरुआती घंटों में अमेरिका और इसराइल ने तेहरान पर भीषण हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को मार दिया गया। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व खत्म होते ही पूरा सिस्टम बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नया नेतृत्व सामने आ गया और सत्ता का ढांचा जस का तस बना रह गया। यहां तक कहा जा रहा है कि इस्लामी सत्ता और मजबूत हुई और सत्ता पर उनकी पकड़ और ज्यादा हुई। जिस शासन को गिराने की बात की जा रही थी, आखिरकार अमेरिका को उसी शासन के साथ बैठकर शांति समझौते पर बातचीत करनी पड़ी, यानी ट्रंप प्रशासन का यह लक्ष्य अधूरा रह गया। इस्लामी सत्ता का कम, अमेरिका का ज्यादा विरोध। युद्ध से पहले ईरान आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि सैन्य दबाव बढ़ने पर जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। एक शुरुआती मिसाइल हमला गलती से मिनाब शहर के गर्ल्स स्कूल के पास जा गिरा। बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।